हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन एकेडमी। या फिर मैं ये बोलूँ कि आप सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ मेरे इस चैनल में। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था? हिंदी का चैप्टर 2। आज पढ़ेंगे चैप्टर 3, पर डायरेक्ट पढ़ाई नहीं करूँगी मैं है ना, आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। मन तो ऐसे करता कि आप लोगों के साथ एक वीडियो में फुल बात कर लूँ, क्योंकि बात करने के लिए बहुत लंबा टाइम हो गया जब से हम और आप मिले नहीं हैं, है ना। अनुज, आप मेरी बात सुन रहे हो? पर दक्ष, यशराज, है ना। पर आपकी शरारत देखने के लिए मेरा भी मन बड़ा व्याकुल हो गया, आपको मिलने के लिए बेताब है। ऐसे लगता आप लोगों को कब देख लूँ और कब मिल लूँ। पर ठीक है, अभी तो आप मेरे वीडियो देखो और पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। आज पढ़ेंगे हम पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है? बंटू और पेड़। बंटू मतलब एक लड़के का नाम है, पेड़ तो आप समझते होंगे, जो पेड़ अपने आजू बाजू में जो पेड़ लगे रहते हैं उन्हीं पेड़ के बारे में है कि पेड़ की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, है ना। तो इस कहानी में बंटू नाम के एक बच्चे को नहीं पता होता कि पेंसिल और पेपर बनाने में आप है ना, हम लोग पेड़ों को काटते हैं, ये उसको नहीं पता रहता। और पेंसिल ख़राब, आप भी बहुत ज़्यादा बार बार पेंसिल ख़राब करते हो। जितनी पेंसिल आप ख़राब करेंगे तो आप समझिएगा कि उतने पेड़ों को आप काटने के लिए मजबूर कर रहे हो, पेड़ों के जीवन को आप नष्ट कर रहे हो। तो आपको भी ये बात समझना है पाठ के माध्यम से, जैसे बंटू को उसकी माँ ने समझाया था और आपको पाठ के माध्यम से मैं समझा रही हूँ कि पेंसिल और पेपर बिल्कुल बर्बाद ना करें। थोड़ी सी हमारी लापरवाही एक किसी पेड़ के जीवन को बर्बाद और नष्ट कर देती है। ठीक है, पढ़ें? ओके, ठीक है। बंटू एक 6 साल का बच्चा है। वह बहुत ही प्यारा और आज्ञाकारी बच्चा है। बंटू को पेंसिल का बहुत शौक़ है। जैसे आपको भी रहता है ना, बच्चों को तो नई पेंसिल का शौक़ रहता ही है। वह हमेशा नई नई पेंसिलों की तरफ आकर्षित होता रहता है, पर वह कभी उन्हें संभालना नहीं चाहता। जैसे आप लोग देखें, मैंने डेस्क के नीचे कितनी पेंसिल गिराते हो, मैं संभाल के रखती हूँ कि भाई नेक्स्ट डे आप आओगे उठा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही वो भी पुरानी पेंसिल को जल्दी से छीलकर ख़त्म करता रहता था। आज फिर बंटू अपनी पेंसिल को छीलकर नुकीली कर रहा था। नुकीली मतलब उसका पॉइंट बना रहा था। वो पहले से इतनी नुकीली थी और लिखने लायक थी, उसके बाद भी वह छील रहा था। तो बंटू की माँ को देखकर ये सब गुस्सा आ गया और बंटू की माँ ने बोला कि ये बहुत ही गलत बात है बेटा। आप देखो, हमेशा पेंसिल को बिना कारण ही मतलब अकारण ही आप छीलते रहते हो, जबकि उसका पॉइंट बिल्कुल सही रहता है, मतलब उसकी नुक अच्छी रहती है और आपके लिखने लायक रहती है। बंटू ने बोला ओहो मम्मा, देखिए तो इसकी नोक बहुत मोटी हो गई है, इससे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती है। जैसे आप भी बहाने बना देते कि मैम राइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी, मैं तो इसलिए पॉइंट बना रहा था, है ना। बंटू ने माँ से कहा पर बेटा यह तो बिल्कुल सही है, और देखो अगर तुम इस तरह पेंसिल बर्बाद करोगे तो ना जाने कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, माँ ने समझाते हुए कहा। ये आपको क्या लग रहा होगा कि पेंसिल बर्बाद करने से पेड़ का क्या संबंध है, पर अब ये आपको आगे सारी बातें पता चल जाएंगी। ठीक है, पर अम्मा पेंसिल तो लकड़ी से बनती है ना, उसने आश्चर्य से पूछा। बंटू ने पूछा जैसे आपको लगा कि पेंसिल क्या लकड़ी से बनती है। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से ऐसे देख रहे हो ना गड़ा के। अनुज, ऐसे ही देखते रहना, आपको पता चल जाएगा पेंसिल लकड़ी से कैसे बनती है। हाँ बेटा, पेंसिल लकड़ी से ही बनती है और लकड़ी पेड़ से आती है। चलो मैं दिखाती हूँ। इतना कहकर वे बंटू को खिड़की के नज़दीक ले गई, मतलब खिड़की के पास में ले गई। और बंटू आंगन में लगे उस पेड़ को देखो, तुम्हें उसके साथ खेलना अच्छा लगता है ना, उसकी शाखाओं पर झूलना और उसके फूलों को इकट्ठा करना। माँ ने बंटू से पूछा हाँ मम्मा, मुझे इसके साथ खेलना बहुत पसंद है और झूला झूलना भी। बंटू ने मुस्कुरा कर कहा। जैसे आप लोगों को है ना, पेड़ की डालियों से लटक लटक कर झूला झूलना, पेड़ के फूल तोड़ना, फल तोड़ना अच्छा लगता ना, ऐसे ही। हाँ तो मेरे राजा बेटे, यदि आप ऐसे ही पेंसिल ख़राब करते रहे तो पेड़ों की तरह यह भी लकड़ी के लिए काट दिया जाएगा, फिर कैसे खेलोगे? माँ ने सवाल किया। जैसे एक पेड़ लगा था उसके आंगन में, तो माँ ने कहा कि जब आप पेंसिल ऐसी बर्बाद करोगे तो लास्ट में ये पेड़ भी कट जाएगा। पर बंटू के मन में चिंता लग गई। उसने बोला, बंटू चिंतित सा पेड़ की ओर देखने लगा जो उसे उदास लग रहा था। पर मम्मा, सब जगह इतने पेड़ हैं, फिर हमारे पेड़ को कोई कैसे काटेगा? ये आपके मन में भी रहता होगा, इतने सारे तो लगे हैं पेड़, कोई मेरा पेड़ क्यों काटेगा? उनको काट लेगा। पर ऐसा नहीं है। यस बेटे, सब यही सोचते हैं कि इतने पेड़ हैं, लेकिन सच यह है कि पृथ्वी पर पेड़ खत्म हो रहे हैं, जिससे हर साल बारिश कम होती जा रही है। माँ ने चिंता से कहा अच्छा चलो अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है और पेंसिल नहीं छीलना। माँ ने समझा दिया और बच्चे को सुला दिया। ऐसा कहकर माँ ने बंटू को बिस्तर पर लेटा दिया। लाइट बंद करके बाहर चली गई। बंटू खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे लग रहा था कि अंधेरे में वहाँ पेड़ कुछ चुप था और
कुछ कह रहा है। अचानक बंटू को बाहर से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बंटू काय की आवाज़ आई? किसी के रोने की आवाज़। उसने उठकर खिड़की से बाहर देखा, उसे पेड़ की शाखाएं टूटी हुई दिखाई पड़ी। बंटू ने कमरे से निकलकर पेड़ के नज़दीक पहुंचकर देखा तो पेड़ रो रहा था। बंटू ने देखा तो पेड़ रोता हुआ दिखाई दिया उसको। आप क्यों रो रहे हो? बंटू ने पेड़ से पूछा उदास होकर। मुझे बात नहीं करनी तुमसे, बंटू से पेड़ ने नाराज़गी से कहा कि मुझे आपसे बात नहीं करनी। ठीक है, अरे आप मुझसे गुस्सा हैं, पर क्यों? बंटू ने पेड़ से पूछा। तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है बंटू, पेड़ ने गुस्से से कहा कि तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। पर क्यों? मैंने क्या किया है? बंटू ने आश्चर्य से पूछा कि भाई मैंने क्या किया है? मैंने चोट तो आपको पहुंचाई नहीं है। सब कुछ तो तुमने ही किया है। देखो तुम रोज इतनी पेंसिलें ख़राब करते हो, इस वजह से मैं नाराज़ हूँ। और हाँ, नई पेंसिल बनाने के लिए मेरी शाखाओं को काट दिया जाता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कहकर पेड़ रो पड़ा। तभी बंटू को पेड़ के नज़दीक ढेर सारी पेंसिलें दिखाई दी जो उसने ही छील कर फेंकी थी, जैसे आप लोग है ना डस्टबिन भरते जाते छील कर। यह देखकर बंटू बहुत दुखी हुआ। वह पेड़ों को सहलाते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ पेड़ जी, अब मैं कभी जानबूझकर पेंसिल नहीं छीलूँगा। आप मत रो, पर तुम्हारे दोस्त भी तो ऐसा ही करते हैं। पेड़ ने दुखी होकर कहा। जैसे आप, बंटू तो मान गया, जैसे अब मैं बोलूँगी अनुज जैसा करता है तो पर ठीक है, राघव भी तो करता है। राघव क्या प्रतीक करता है? श्रेयस, सभी लोग बच्चों की आदत रहती है ना, कैसे बेंच के नीचे डेस्क के नीचे डाल देते छील कर, है ना। तो ये गंदी आदत है। मैं अपने सभी दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताऊँगा, वे भी कभी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है बंटू, अब मैं नहीं रोऊँगा, लेकिन एक वायदा करो। बंटू ने पूछा, क्या? तुम अपने सभी दोस्तों को खूब सारे नए पेड़ लगाने के लिए कहोगे? हाँ पेड़ जी। बंटू, किसी ने आवाज़ लगाई। उठ बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? बंटू ने देखा कि माँ उसे उठा रही थी। वह उठकर जल्दी से खिड़की के नज़दीक गया और बाहर झांका। पेड़ मुस्कुरा रहा था और ढेर सारे फूल आंगन में बिखरे हुए थे। अब मम्मा, यह पेड़ बोलते हैं? बंटू ने अपनी माँ से पूछा। पेड़ भी मौन भाषा होती है, माँ ने कहा। मतलब? बंटू ने आश्चर्य से पूछा। मतलब? तो माँ ने बोला, मतलब पेड़ों की भाषा सिर्फ उन्हें ही सुनाई देती है जो पेड़ों से प्यार करते हैं। मेरे साथ रात को पेड़ ने बात की थी, बंटू ने अपनी माँ को उत्साह से बताया। माँ ने बोला, अच्छा? माँ ने पेड़ की ओर देखते हुए कहा। फिर बोली, जाओ फ्रेश हो जाओ, स्कूल जाना है। ठीक है मम्मा, बंटू ने कहा। एक बार फिर पेड़ की ओर देखा। मम्मा, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब कभी पेंसिल ख़राब नहीं करूँगा, वरना मेरा पेड़ रोएगा। मेरा राजा बेटा, इतना कहकर माँ ने उसको गले लगा लिया। आंगन में पेड़ खुश होकर हिलने लगा। इसलिए मैं भी आपसे बोलती हूँ, मेरे राजा बेटा, मेरे प्यारे प्यारे लाल पीले बच्चे, मेरे हरे नीले, आप लोगों को भी पेंसिल बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है और पेड़ को कभी भी दुख नहीं पहुँचाना है। किसी भी पेड़ की एक टहनी को बिना कोई कारण के आपको नहीं तोड़ना है और जितना हो सके आपको पेड़ लगाने के लिए आगे बढ़ना है और अपनी इस हरी भरी धरती को बचाना है। ठीक है, आपको समझ में आया कि आप पेड़ों को कैसे बर्बाद करते हो? ठीक है, एक पेंसिल का पॉइंट बनाने में भी कहीं ना कहीं एक पेड़ का नुकसान छुपा रहता है उसके पीछे। अब देखिए, इसमें कुछ नए नए शब्द आए हैं जो आपकी उम्र के हिसाब से आपको थोड़े से नए लग रहे होंगे। तो देखिए, शब्दों के अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। आज्ञाकारी क्या होता है? जैसे आप सभी बच्चे हो, कितने आज्ञाकारी, देखना कितने ध्यान से वीडियो देख रहे हो। तो ये आज्ञाकारी का मतलब होता है बड़ों की आज्ञा मानने वाला। आकर्षित होना मतलब होता है झुकाव होना। जैसे आप मेरी तरफ आकर्षित रहते ना हमेशा कि श्रीवास्तव मैम से पढ़ूंगा मैं तो। अब लायक मीन्स होता है योग्य, जैसे आप लोग कितने अच्छे लायक हो, योग्य हो, क्या पढ़ रहे हो। अकारण मीन्स बिना कारण के। पॉइंट मीन्स बिंदु या नोक, जैसे आप पेंसिल की नोक बनाते वो। राइटिंग मीन्स होती है लिखावट या लिखाई, जो आप राइटिंग करते ना वो। नज़दीक मीन्स होता है पास। आंगन मीन्स होता है घर का चौक, जो आपका आंगन होता है ना उसको आंगन बोलते हैं। ठीक है। शाखा मीन्स होती है डाली या टहनी। पृथ्वी मीन्स होती है धरती। और वायदा मीन्स होता है प्रतिज्ञा। और प्रॉमिस मीन्स भी होता है वायदा या प्रतिज्ञा। ठीक है, आपको मुझे विश्वास है कि आपको शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। अब इसकी जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है, लिखित है, जो भी है एक्सरसाइज आपको, ये सारी आपको PDF में दे दी जाएंगे और आप PDF के माध्यम से सारे कॉपियों को कंप्लीट करते जाएं और पढ़ते जाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।